तो मियाँ ये PYQ वाले मुद्दे को 3 सवालों में तकसीम करेंगे. I'll divide and address the PYQ issue as answer to 3 questions. 1. What's the real value of PYQs? कितना % of the exam PYQ based होता है? 2 is can I base my preparation only around the PYQs? अगर मैं exclusively PYQ based तैयारी करूं, क्या मैं नए questions को मिस नहीं करूंगा? Question 3 is what's the strategy to cover PYQs? PYQs को कैसे टैकल किया जाता है most effectively? Let's address question 1 first. The real value of PYQs. The exam is usually about 80% PYQ based, give or take. ठीक है, 5% इधर उधर हो सकता है. क्वेश्चंस अगर एग्जैक्टली वही PYQ वाला नहीं होता तो उसी टॉपिक पे कुछ और पूछ लिया जाता है. मल्टीपल माइलोमा में फॉर एग्जांपल दे विल आस्क यू क्लासिकल क्लिनिकल पिक्चर, नॉक्टर्नल पेन, हाइपरकैल्सीमिया, माइल्डली एलिवेटेड क्रेटिनिन विद mild anemia and a high ESR, and you will be expected to know that this is most likely multiple myeloma, right? Then diagnosis के बारे में पूछेंगे. They will ask you about how is immunoelectrophoresis different from serum protein electrophoresis. They will ask you Bence-Jones proteins कब मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, लैम्डा कैपो रेशियो क्या होता है, यूरिन में कौन सा टेस्ट करने पे Bence-Jones proteins मिलते हैं. तो that is what they will ask you. ठीक है. अगर ऑर्गोनोमेगली है तो you are dealing with Waldenstrom's macroglobulinemia. इतना मल्टीपल माइलोमा पता है तो you've done 90% of माइलोमा. SLE में 10 क्लिनिकल क्राइटेरिया हैं, क्योंकि आप उन 10 क्राइटेरिया से डायग्नोसिस बना लेंगे अगर आपको क्लिनिकल सिनेरियो दिया जाएगा. 15-year-old girl comes with 1 episode of psychosis, 3 months of fever, there is a pleural effusion, and she's having a blood pressure of 150/90. There is 3+ protein in the urine. This is characteristic picture of SLE, even if there is no Miller rash. वैसे यार मेरा Miller rash लग रहा है. Anyway, so 90% of SLE. और इसके अलावा एक चीज़ कर लो कि लूपस नेफ्राइटिस इंपॉर्टेंट है. एंटीबॉडीज, सारी एंटीबॉडीज नहीं, 10 एंटीबॉडीज नहीं करनी. एंटी न्यूरोनल, एंटी राइबोसोमल पी, नो. ANA इज द मोस्ट सेंसिटिव, लेकिन स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आर ANA पॉजिटिव. बट सेंसिटिव का मतलब क्या कि अगर पेशेंट इज ANA नेगेटिव, उसको SLE होने का चांस नेक्स्ट टू निल है. एंटी DSD स्पेसिफिक है और लूपस नेफ्राइटिस से एसोसिएटेड है. लूपस नेफ्राइटिस इंपॉर्टेंट है, उसकी पैथोलॉजी इंपॉर्टेंट है. देन कौन कौन सी SLE एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस आर इंडिकेशंस फॉर स्टेरॉइड थेरेपी. स्टेरॉइड विल सेव ऑर्गन, स्टेरॉइड विल सेव लाइफ इन एन SLE पेशेंट. इतना आपने माइलोमा कर लिया, इतना आपने SLE कर लिया, 90% ऑफ द टॉपिक हो गया. I would rather do 90% of all important topics than try and cover a full subject और वो 70% ही हो मेरा, या 70-80% सब्जेक्ट्स हो, 20-30% सब्जेक्ट्स ठीक से हो ही ना. I would not want to do that. 90% is where I want to get at if I want to get a good rank. ठीक है, तो इस तरह करते हैं PYQs and PYQs की importance 80% give or take, right? Okay.